देखिए बहुत टाइम से लगे हुए हैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि पहले पहले तो क्या था कि बजट बिल्कुल नहीं होते थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अभी जैसे कंटिन्यूसली फिल्में बनने लगी हैं, बॉक्स ऑफिस बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। और डेफिनेटली कोई भी फिल्म किसी जॉनर में भी एक्सेप्ट होती है तो लोगों को लगता है, उनका हौसला खुलता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे हम, ये पहली फिल्म है जो हम पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं, तो टचवुड ये वर्क करे बहुत। अगर एक बार चीज़ होती है तो सब आगे से बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग जाएंगी, सब एक्सपेरिमेंट ऐसे होने लग जाएंगे, हम चाहेंगे कि हर फिल्म ऐसे रिलीज़ हो। तो डे बाय डे वो ग्रोथ है वो साथ साथ फिल्मों के चलती है। और कुकी पाजी का तो, वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के हिज मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं बड़े वो, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज़ ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन। इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा। और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिपी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है, और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना। आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट पैशन। आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो एक एक्टर को पहले खुला छोड़े, और अगर एक्टर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको करेक्ट करे। सो आई फील गिपी पाजी ने सारा फ्रीडम दिया मुझे एज एन एक्टर टू ट्रांसलेट हिज विलन। और आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज़ फिनोमिनल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत एक्शन, हमने बहुत ठंड में शूट की और ज़्यादातर मेरे सीन्स रात में थे। लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत में ये फिल्म ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला हमें। और इनका विजन इतना क्लियर है, और इतना जो एक सीन को जिस तरह से अप्रोच करना है, वो एज अ डायरेक्टर ही इज़ सो क्लियर कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस।